कहाँ से टपक पड़ा? अरे ई नंदी महाराज हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तो हमार त्योहार मिलनवा हुआ है पतिदेव। का? और नहीं तो का। अरे छोरी, क्या बकवास करती है हाँ? और हमारे गले में फूलों का हार पहनाई की हिम्मत कैसे हुई? हाय मैं बलिहारी जाऊं, कितना भोला कितना मासूम है हमार पति। अरे भोला राम, दुल्हन अपन दूल्हा का गले में फूलों का हार न पहनाए तो का फांसी का फंदा पहनाए? दूल्हा? अरे कौन दूल्हा, किसका दूल्हा? हमार दूल्हा तुम ही तो हो। बोलो ना नंदी महाराज, यही है ना हमार सुहाग, है ना? अपनी अपनी जगह अदब के साथ खड़े रहो, क्योंकि हमारे अन्नदाता कृपा निधान संकट मोचन दया का सागर न्याय का पुजारी सूर्यवशी ठाकुरों के प्रतिनिधि ठाकुर श्री अजय प्रताप सिंह आपका सामने तशरीफ ला रहे हैं। अपने खानदान की परंपरा के अनुसार एक रस्म को पूरा करने के लिए हमने आपको यहां बुलाया है। जब हमारे खानदान का वारिस बालिग हो जाता है तो अपनी प्रजा के सहयोग से पवित्र देवी को प्रसन्न करने के लिए एक नायाब भेंट चढ़ाता है। आज हमारा संजय प्रताप सिंह 21 बरस का हो गया है। शिकारी होगा ठाकुर संजय प्रताप और शिकार होगा तुम गांव वालों में से कोई भी एक। अरे डरते काहे हो भैया? अरे अपने अन्नदाता के लिए, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए एक इंसान की बलि नहीं चढ़ा सकते। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो मालिक गलती हो गई। छोटा मुंह बड़ी बात माए बाप, मगर वो अभागा कौन होगा जो छोटे ठाकुर की गोली का निशाना बनेगा? लाओ लाओ लाओ, इस बक्से में गांव के हर आदमी के नाम की एक पर्ची है। निकाली गई पर्ची पे जिसका नाम लिखा होगा वही मेरा शिकार होगा। मेरा शिकार है शकुंतला का बेटा रामू। नहीं 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 नहीं, दया कीजिए ठाकुर साहब, दया कीजिए, मुझ विधवा पर दया कीजिए, मेरी बुढ़ापे की लाठी मत छीनिए, दया कीजिए ठाकुर साहब। हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते शकुंतला। हमारे खानदान की परंपराएं तेरे आंसुओं से बहुत बड़ी हैं, पर तू दिल छोटा मत कर। पवित्र देवी को अगर तेरे बेटे की बलि मंजूर नहीं होगी तो ये पापी बच जाएगा। नहीं नहीं, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ ठाकुर साहब, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़। शाबाश। बड़े ठाकुर हमरे नंबर, छोटे ठाकुर हमरे 5 नंबर बढ़ा दो भैया। छोटे ठाकुर सब्र से काम लो शकुंतला, सब्र से काम लो। पुलिस आने ही वाली है। जिन लोगों ने तुम्हारी बेटी की जान ली है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। आइए।
देखिए क्या क्या इधर उधर। पानी सर से ऊंचा हो गया इंस्पेक्टर। ये ठाकुर लोग अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगे। ये सिर्फ अपने खानदान की रस्म निभाने के लिए गरीबों का खून पानी की तरह बहा रहे हैं। आप हवेली जाइए और गिरफ्तार कीजिए मुजरिमों को। चाहिए आप। मास्टर जी, हम पुलिस वालों का तो काम ही है मुजरिमों को गिरफ्तार करना, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जिन्हें आप मुजरिम कह रहे हैं उन्होंने जुर्म किया भी है या नहीं। आला कत्ल क्या था, मकसद क्या था, कोई सबूत है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह है कि नहीं। कत्ल का एक नहीं, पूरा गांव चश्मदीद गवाह है। आप पूछ लीजिए गांव वालों से, पूछ लीजिए। अब ही पूछ लेते हैं मास्टर जी। वो लोग अपने हाथ ऊपर उठाएंगे जिन्होंने ठाकुर के बेटे संजय को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। क्यों मियां मास्टर? ये कत्ल तुमने ही किया है और यही सच्चाई है। ये गांव वाले तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दे रहे। ठाकुर मियां मास्टर, लगता है तुम चकरा गए हो। तुम हमें झूठा कह रहे हो। हमें? सारी दुनिया जिसकी तरफ हाथ करके सच्चाई की कस्में खाती है, तुम उसे झूठा कह रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें झूठा कह रहा हूं ठाकुर। यानी कि हमें? हाँ, तुम्हें, क्योंकि तुम खुद को बचाने के लिए सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। अगर याद रखना ठाकुर, झूठ उस जख्म की तरह होता है जिसका निशान भर जाने के बाद भी बाकी रहता है, और एक दिन वो निशान नासूर बन के सड़ेगा और तेरी हस्ती को मिटा देगा। इंस्पेक्टर, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, इसे गिरफ्तार कर लीजिए, वरना मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाऊंगा कि आप भी इसके साथ मिले हुए हैं या फिर डरते इससे। माफ कीजिए मास्टर जी, मैं इस वक्त ठाकुर अजय प्रताप को गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त गांव में एक भी चश्मदीद गवाह ऐसा नहीं है जिसने इनके बेटे को रामू का कत्ल करते हुए देखा है। तुम बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर, बड़े अफसर बनोगे। बहुत खूब। अनीता, देख, हम ठाकुरों का ये उसूल है कि अगर हमें दूध पीने को मिलता रहे तो हम भैंस अपनी चौखट पे नहीं बांधते। लेकिन ठाकुर साहब, मैं एक स्त्री हूँ, और एक स्त्री तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक कि उसकी मांग में सिंदूर ना भरा हो। तुम औरतों की यही तो दिक्कत है। हाँ, देखो ये क्या मुसीबत है। तुम जैसी औरतों को गंदगी से उठाकर अपने पास, अपने करीब बिठा लिया जाए तो महलों की दीवारों को सूंघना शुरू कर देती है। रोती क्यों है? रोती क्यों है? क्या नहीं दिया मैंने तुझे? हाँ, अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, और अच्छे बिस्तर पे लेटती है, और क्या चाहिए तुझे भाई? ठाकुर साहब, कोई फौजी आपसे मिलने आया है। अरे उसे कहो कि मुलाकात के लिए इंतजार करे। चल, पिछले दरवाजे से बाहर चली जा। जी मिलने आया है। कौन? शारदा बाई का बेटा। शारदा बाई नहीं, शारदा देवी, मेरे बाप की नाजायज औलाद शारदा नर्तकी के बेटे ठाकुर भानु प्रताप सिंह और शारदा देवी का बेटा कैप्टन विजय प्रताप सिंह तुम्हें चेतावनी देता है कि मेरी मां के नाम को सम्मान से पुकारो। अपने बाप की रखेल के साथ देवी लगाकर मैं देवी शब्द का अपमान नहीं करना चाहता। बता, तेरे यहां आने का मकसद क्या है? मैंने अपनी मां को वचन दिया था बड़े भैया कि तुम्हारे जुल्म और जबर से इस गांव के लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा, इसलिए तुम्हें आगाह करने के लिए आया हूं। आज तक जो कुछ हुआ सो हुआ, आज से अपनी राह बदल दो। बंद कर ये बकवास। इससे पहले कि मैं तेरी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दूं, उस खुले हुए दरवाजे से बाहर चला जा लकड़े।
जाने से पहले एक बात कह देना चाहता हूं ठाकुर अजय प्रताप सिंह, मैं इस देश का सिपाही हूं और ये सिपाही इस देश के साथ, वतन के साथ सौदा करने वालों को माफ नहीं करेगा। सरहद पर तो तूने सिर्फ टांग कटाई है फौजी, मेरी चौखट पर तेरी मौत तुझे खींच के ले आई है।